जिस देश में अपने ही लोगों को पहले बसाया जाए और उसके बाद फिर उनके आशियानों को तिनका तिनका मेहनत की गाढ़ी कमाई का जोड़ करके लोगों ने जो अपने आशियाने बनाए हैं उनको उजाड़ा जाए, तो सोचिए फिर देश की बाकी क्या हालत होगी। और यहाँ से उजाड़ने के बाद इनको कहाँ रिहैबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ पुनर्वास किया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। अपनी रिपोर्ट्स में अक्सर मैं कहता हूँ कि आखिर उस वक्त कहाँ चली जाती हैं ये एजेंसियाँ, सरकारें, ये पुलिस और ये तमाम महकमे और डिपार्टमेंट्स जिस वक्त ये बस रहे होते हैं, उस वक्त इनको क्यों बसाने दिया जाता है। कहीं मस्जिदों पर, कहीं मदरसों पर, कहीं मकातिब पर, कहीं खानकाहों पर, तो कहीं मज़ारों पर इस वक्त ज़बरदस्त धड़ल्ले से बुलडोज़र की कार्रवाई देश भर में की जा रही है। हमने देखा कि पहले खोरी गांव, महरौली का इलाका, सुंदर नगरी, जाकिर नगर, ओखला की तरफ का इलाका, शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, जगतपुरी, घिटौनी, आया नगर, हर तरफ बुलडोज़र चल रहा है। और जहाँ जहाँ लोग उजड़ रहे हैं वहाँ उनको फिर बसाने की बात कोई नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये तुगलकाबाद गांव की है। यहाँ पर बंगाली कॉलोनी कहलाता है ये पूरा इलाका, जहाँ पर मकान बने हुए थे, कच्चे पक्के सभी तरह के मकान थे। लेकिन अब 2 दिन से जिस तरह से बुलडोज़र चल रहा है, सूर्या मोहल्ला बंगाली कॉलोनी गांव तुगलकाबाद में, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लोगों के आशियाने सब उजाड़ दिए गए हैं। और अब हालत ये है कि कल तो 4 से 6 बुलडोज़र्स लाए गए थे, आज तकरीबन दर्जन भर बुलडोज़र लाए गए हैं। लोडर्स और बड़ी बड़ी मशीन लाई गई हैं। संगीनों के आगे बोलेगा कौन और अपने लब खोलेगा कौन, ये एक बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है। ना तो नेता, ना अभिनेता, ना यहाँ के पार्षद, ना यहाँ के सांसद, ना यहाँ के विधायक, सब नदारत, सब गायब। लेकिन जब वोट लेना होता है तब आवाम को याद करने वाले यही नेता होते हैं। हाथ जोड़ते हुए, सर पटकते हुए पहुंचते हैं और आकर के वोट की भीख मांगते हैं। उस वक्त में ये लोग अनऑथोराइज नहीं होते, उस वक्त में ये लोग गैरकानूनी तौर पर बसे हुए नज़र नहीं आते। लेकिन अब ये लगता है कि जिस तरह से बुलडोज़र चलाया जा रहा है, अब ये लगता है कि जिस तरह से इन लोगों को बेवारिस समझा जा रहा है, अब ये लग रहा है कि जैसे इन लोगों को अनाथ समझा जा रहा है। इनके यहाँ, जिनके यहाँ बिजली के मीटर्स लगे हुए थे, जिनके यहाँ पानी के कनेक्शन थे, जिनके बच्चों के स्कूलों में दाखिले हो रखे हैं, जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, आज उनके सब घरों को, उनके आशियानों को इस तरह से उजाड़ा गया। वो भी सोच के देखिए, बरसात हो रही है, रुक रुक कर पिछले 2 दिन से दिल्ली में बराबर बारिश हो रही है और आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ ओले के साथ में, तेज़ हवाओं के साथ में बारिश का पानी बरसा, जमकर बरसा। और ये लोग अपने को बचाएं, अपने सामान को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, कुछ समझ में नहीं आया। किस तरह से महिलाएं बिलख रही थीं, तड़प रही थी, रो रही थी। लेकिन दलील यही दी जा रही थी, अदालत का हुक्म है, आप लोग गैरकानूनी बसे थे यहाँ, अब फ़िलहाल खाली कीजिए, जाइए। बुलडोज़र चलेगा, 100% चलेगा। और यही हुआ। बुलडोज़र की कार्रवाई सारा दिन चली। हाँ, बारिश जिस वक्त हुई तब तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बीच में वक्फ़ा लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद बुलडोज़र बाबा फिर से चल पड़ा। कल से अब तक दर्जनों लोग, बल्कि कहूँ तो सैकड़ों परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब अपने अपने को बचाने में लगे हुए हैं। महिलाएं दुहाई देती रहीं, बच्चे हाथ जोड़ते रहे, हमारे घरों को मत तोड़िए, हमारे आशियानों को मत उजाड़िए। लेकिन सुनने वाला है कौन? और फिर सुन करके उस पर अमल करने वाला कौन है? ये सब पूरी बस्ती इसी बंगाली कॉलोनी गांव तुगलकाबाद की ख़त्म कर दी गई। देखिए साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद गांव की इन तमाम तस्वीरों को, जहां आज ना कच्चे मकान बचे हैं, ना आज जहां पक्के मकान बचे हैं, सब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे आपको खोरी गांव का दिखा कर आया था, ठीक उसी तरह से जैसे आपको महरौली का दिखाया था, ठीक उसी तरह से जैसे आपको सुंदर नगरी का, जहांगीरपुरी का, घिटौनी और आया नगर का दिखाता हुआ आ रहा हूँ। मैं बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जब उजाड़ना ही होता है तो फिर बसाते क्यों हों? जब उजाड़ना ही होता है तो फिर बसाते ही क्यों हों? जब बिगाड़ना ही होता है तो फिर बनाते ही क्यों हों?
शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो इन लोगों के वोट से आज नेता बने हैं, सत्ता को प्राप्त करने वाले, कुर्सी को हासिल करने वाले आज इन लोगों को बेसहारा छोड़ करके सिर्फ तमाशबीन बने हुए देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें तुगलकाबाद गांव की। मेरे सामने खड़ा कुत्ता कहीं का तो नहीं गलत बात देखो ये इनके अपने कब से नहीं आ रहे, इनको ड्यूटी लगाया गया तो इसलिए कर रहे हैं। आप खुद समझदार आदमी हो, हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं, मगर हमें तो ड्यूटी लगा रखी है सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी के लिए, और कोई बात नहीं है। आंटी हमारे हमने कोई भैया प्लीज ब्रो आगे चलो भाई हम अपनी मर्जी से नहीं, भाई हेलो हमें जो आदेश मिला है मार दीजिए। मार दो भगवान ने मार ही दिया है, आप लोग ही मार दो हमें तो ड्यूटी है ना। हमारे पास जीने का कुछ नहीं है ना। आप लोगों से हाथ जोड़ के आप लोग प्लीज चलो भाई दीदी आगे जाओ, दीदी आगे जाओ, दीदी आगे जाओ प्लीज, टूट रहा है आपके चक्कर में। दीदी आगे चले जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के निकल जाए, चलिए उनको ले जाओ, आगे जाओ आंटी। तो यार रुका नहीं काम, अब देखो काम रुका ना, आप पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। ओ नहीं सुनो सुनो ओ भाई ओ हेलो, ठीक है आप पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे। हम लोग खोज के लेके आ रहे हैं, ठीक है जाओ लेके जाओ जाओ लेके आओ, तो आप दो रुक जाओ, आगे चले जाओ, जल्दी जाओ आप लोग, आगे चले जाओ। खोज के आ रहे कोई बताएगा, कोई हमको किसी ने बोला नहीं तो यार एसपी साहब ने कहा है, आज कहा है लाओ उनको बुला के। धीरे धीरे खाली करो, चलो 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 चलिए खाली करिए, चलो भाई चलो 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 मैडम चलो चलो अभी चलो आगे चलो। आप कुछ हो गया, अंदर हो गया, जो ऑर्डर दोगे हम पे नहीं है, हमें जब ऑर्डर मिल जाएगा खुद हट जाएंगे, चलिए चलो भाई चलो, हमें जब ऑर्डर मिलेगा हम हट जाएंगे। आप लोग पीछे हो जाओ, एक दरवाजा तोड़ने के लिए एक गीता रखने के लिए बर्बाद है रे की तरह। यही पुलिस वो तो ये पीछे हो जाओ, गिरने वाले पीछे जाओ आप लोग। अब वो कहाँ से आ रहे हैं? खराब पुलिस ट्रैक से नीचे होता है ताकि वो बीच में दबे दबे ना। हमारे पास इतने सुंदर सुंदर पैदा होते हैं, हम टैक्स भरते तभी तुम्हारा पेट चलता है।